हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो एक शब्द हमेशा सुनने को मिलता है, ब्लैक होल। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने शब्द नहीं सुना है। और ब्लैक होल से जुड़ी कई बातें हैं जिनके बारे में समय समय पर वैज्ञानिक हमें बताते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में नासा ने ट्वीट के जरिए ब्लैक होल की आवाज़ हम तक पहुँचाई है, जो सोशल मीडिया पर खबरों में है। आज मैं आपको ब्लैक होल के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्लैक होल क्या है। नॉर्मली इसे कृष्ण विवर नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह होती है जहां केवल और केवल अंधेरा होता है और बहुत ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक ऐसी पावर होती है जिससे कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जैसे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है। ब्लैक होल के पास यह पावर इतनी अधिक होती है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है और यह प्रकाश को अपने से रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। अब जब भी कोई लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तो यह हमें ब्लैक दिखाई देता है और इसके पास जाने वाली कोई भी वस्तु इसके अंदर खींची चली जाती है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। दरअसल जब भी कोई ऐसा तारा नष्ट होता है जिसका द्रव्यमान सूर्य से ज़्यादा होता है, तब यह ब्लैक होल का निर्माण करता है। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि तारे की मृत्यु कैसे होती है। तारे में लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान अधिक होता है उनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है, जिसे संतुलित करने के लिए उस तारे में बहुत तेजी से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे तारे का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे तारे में सिकुड़न शुरू हो जाता है और इसके फलस्वरूप एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। और इसी से तारा एक ब्लैक होल में बदल जाता है, अर्थात एक ऐसी जगह का निर्माण करता है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जहाँ तक इस ब्लैक होल का प्रभाव होता है, उस एरिया के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। वह वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया था कि ब्लैक होल कुछ समय के बाद द्रव्यमान मुक्त होकर खुद ही गायब हो जाते हैं। कौन सा तारा नष्ट होकर ब्लैक होल का निर्माण करता है, इसके लिए 1930 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना या उससे अधिक होता है, वही तारे सुपरनोवा की घटना द्वारा नष्ट होते हैं और ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक होल के खोज की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले प्रोफेसर जॉन ने 1783 में ब्लैक होल के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उसके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पियरे ने अपनी एक किताब द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में बात की थी। फिर 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल के अस्तित्व की बात कही थी। इन सबके बाद 1967 में पहली बार खगोलविद जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया था। दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल सिग्नस X1 था, जिसकी पुष्टि 1972 में की गई थी। लेकिन अभी तक हमारे पास ब्लैक होल की कोई फोटो नहीं थी। लेकिन 2019 में पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया। ये दुनिया की फर्स्ट ब्लैक होल की इमेज थी। ये ब्लैक होल 15 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर गैलेक्सी M87 में स्थित था। इसके बाद हाल ही में नासा ने 22 अगस्त को एक ट्वीट के माध्यम से ब्लैक होल की आवाज पोस्ट की, जो कुछ इस तरह है। लेकिन यह बात कुछ हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में अधिकांश भाग में वैक्यूम होता है, जहां कोई भी आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती है। दरअसल जिस ब्लैक होल की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है वो पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में स्थित है। ये गैलेक्सी कई तरह के गर्म गैसों से बने किसी बड़े बादल के जैसी है। पर्सियस गैलेक्सी का यह ब्लैक होल वैक्यूम से दूर है और चारों ओर से गर्म गैसों से घिरा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पैदा हुई आवाज ट्रेवल कर सकती है, जिससे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया और इसकी फ्रीक्वेंसी को कई गुना बढ़ा करके इसे सुनने लायक बनाया है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी ब्लैक होल के कई रहस्य हैं जिनको जानना बाकी है। जैसे अगर आप ब्लैक होल के पास गए तो क्या होगा,
इसके बारे में कुछ स्टडीज बताती है कि ब्लैक होल की कोर तक जाने पर ही कोई भी चीज़ जलकर राख हो जाएगी, या शायद ऐसा भी हो कि आप जिंदा ही ब्लैक होल के अंदर चले जाएं, लेकिन वहाँ क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जानकारी यूजफुल होगी। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।